हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 8th of December गोइंग ऑन टिल द 14th of December। सो ये रीडिंग होने वाली है फॉर स्कॉर्पियो। आपका कार्ड रख देते हैं सामने। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Scorpios. ये रीडिंग आप अपने लग्न के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगी, बट अगर आप सन साइन या मून साइन के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं दैट इज़ ऑल्सो फाइन, क्योंकि ये एनर्जी रीडिंग्स हैं. सो विच एवर यू आर ड्रॉन टू इज़ द राइट वन फॉर यू. Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Overall energy है the sun, lovely. Oh my God, Scorpios, this is your time to shine. खुशी आ रही है, कोई एक blessing आ रही है. I'm getting blessing, some kind of a blessing. सन शाइनिंग अपॉन यू, उसकी तरफ आप गाइडेड हैं, उस लाइट की तरफ आपको गाइड किया जा रहा है. सो देर इज नो मोर डार्कनेस एंड देर इज समवन विद यू. 6 of Cups, किसी की प्रेजेंस है. अब ये डिवाइन प्रेजेंस है, आपके एंजल है आपके साथ. The source is with you. Definitely यहाँ पर आपके साथ फिजिकली किसी के होने से भी बढ़कर आई फील कोई शक्ति आपके साथ है. The universe is with you. आपके पाथ पे ये लाइट डाली जा रही है ताकि कोई डाउट ना रहे, कोई डार्कनेस ना रहे. सो यस, आपकी लाइफ से कि कुछ भी अगर आप इमोशनल फेज से गुजर रहे थे तो नाउ देयर इज एब्सोल्यूट ब्राइटनेस एंड डिवाइन गाइडेंस. खुशी आ रही है आपकी तरफ, ब्लेसिंग बन के यूनिवर्स की तरफ से. मंडे वी हैव द 7 of Cups. मंडे आप किसी चॉइस को लेके थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं. काम में कोई डिसीजन हो सकता है, लाइफ को लेके कोई डिसीजन है, आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं कि व्हाट विल बी द राइट कोर्स ऑफ एक्शन, व्हाट विल बी द राइट पाथ फॉर मी टू टेक. इतनी ज़्यादा चॉइस है या कुछ ऑप्शंस हैं, व्हाट शुड आई डू, क्या करूँ मैं. लेट्स सी, क्लैरिफायर्स लेते हैं. ये कंफ्यूजन किस चीज़ को लेके है आपकी. या मंडे को किसी सिचुएशन में आपको बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिख सकता है कि यस, ये सिचुएशन बहुत अच्छी टर्न आउट हो सकती है. 5 of Swords, 3 of Wands and we have the Hierophant. You have to have faith. फेथ रखना है कि अगर इंटेंशन अच्छी हो, अगर आप सही हैं, अगर आपकी प्लानिंग, आपका रिसर्च, आपका होमवर्क एकदम पूरा है, ओके, उसमें कोई कमी आपने नहीं छोड़ी है, अपनी तरफ से व्हाटएवर इज़ रिक्वायर्ड आपने वो 100% दिया है, तो उसके आगे आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है. आई फील अगेन हायरोफेंट एंड द सन, ये कुछ बड़ी एनर्जी आपके साथ है. लक इज फेवरिंग यू. ये हायर लेवल का कनेक्ट है आपका विद द यूनिवर्स. सो कोई भी आपका नुकसान आई फील करना चाहे अगर, या पुराने ऐसे रिलेशंस जो कि हेल्दी नहीं थे, जो कि इमोशनली ड्रेनिंग थे या
या उसमें आपने आपने कुछ धोखा ही सहा था। कुछ ऐसे लोग जिनसे आप यू डोंट सी आई टू आई, आपकी नहीं बनती है। आई फील ऐसे लोग अब आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे। समहाउ आपके पास एक सॉलिड सपोर्ट आ रहा है यहाँ। यूनिवर्स या सोर्स एनर्जी इज स्टेपिंग इन, और ये एनर्जी, ये शक्ति कह रही है कि बस अब स्कॉर्पियोस के साथ ये कुछ गलत करने की कोई सोच भी नहीं सकता। सो अब जहाँ पर भी आप अपना 100% देंगे, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। ओके, सो ये कंफ्यूज नहीं होना है, ओवरवेल्म नहीं होना है कि ओ माय गॉड क्या करूँ, कहीं कुछ गलत डिसीजन ना हो जाए। बस अपनी तरफ से, लाइक आई सेड, अपना रिसर्च वर्क, अपना एनालिसिस, अपना होमवर्क पूरा करना है, सो दैट श्योरिटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आप कोई डिसीजन लें, चॉइस लें लाइफ में, और वो फिर गलत जाएगा ही नहीं, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ओके, सो यस, गलती की पॉसिबिलिटी कम है, एंड यहाँ पर ब्लेसिंग्स एंड पॉजिटिविटी का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। 10 of Wands, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है आपकी, आपके कंधों पे और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है। मे बी आपके बॉस आपको एक्स्ट्रा कुछ टास्क दे सकते हैं, काम बढ़ सकता है। अगर आपका बिजनेस है, क्लाइंटेल बढ़ रही है, उसकी वजह से और ज़्यादा आप बिजी हो रहे हैं, तो इट इज़ गुड, इट इज़ हेल्दी एनर्जी। ओके, बिजी रहना अच्छा है, क्योंकि दैट मीन्स बिजनेस थ्राइव कर रहा है। अगर बॉस भी कोई एक्स्ट्रा ड्यूटी दे रहा है, दैट मीन्स आप में वो पोटेंशियल देख रहे हैं कि आप हैंडल कर सकते हैं। सो आई फील पॉजिटिव लाइट में लेना है। एक्स्ट्रा बर्डन आ भी रहा है तो उसको हंसते खेलते, यहाँ पर लाइक यहाँ 2 बच्चे हैं, उनकी एनर्जी है, दे आर प्लेइंग अराउंड इन द सनलाइट। सो आई फील वो एक पॉजिटिविटी के साथ लेना है, कंप्लेनिंग मोड पे नहीं लेना है कि ओहो देखो और काम आ गया, ओहो देखो ये हो गया, ओहो देखो मेरे पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, काम आ गया, तो ये सब पॉजिटिव साइंस हैं। ओके, ये अच्छी चीज़ें हैं। ये ना हो तो दैट मीन्स आप कहीं गलत जा रहे हैं। सो ये हैं, दैट मीन्स सब सही है। वी हैव द 4 of Swords, the 7 of Swords, and we have the 9 of Cups. You want a break. I feel आप थक रहे हैं। ट्यूसडे को मे बी अगर आप इमोशनली, आई फील यहाँ पर वही है, कुछ लोग हैं जो या तो आपके बारे में कुछ, दे आर ऑलवेज अगेंस्ट यू। ओके, मैंने यहाँ कहा था यू डोंट सी आई टू आई। सो इन लोगों से आपकी नहीं बनती है, ना बन सकती है। 7 of Swords यहाँ कह रहे हैं कि ऐसी एनर्जी है कि आप खुद को अलग ही रखना पसंद करते हैं, आप इन लोगों में घुल मिल नहीं सकते, क्योंकि आई फील बिल्कुल उनकी वाइब्रेशन, उनका ऑरा बिल्कुल अलग है, आपको डिस्टर्ब करती है उनकी प्रेजेंस। सो यस, यू वुड रादर स्टे अवे। विद द 9 of Cups, आई फील आप ब्रेक चाहते हैं कुछ लोगों से, कुछ सिचुएशन से, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज से आप ब्रेक चाहते हैं। इवन दो लाइक आई सेड कि अगर बर्डन है, बिजी हैं आप, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो इट्स अ गुड साइन। लेकिन आई फील इमोशनली आप कुछ लोगों की वजह से इतना ड्रेन्ड हो सकते हैं, इतना थक सकते हैं कि आप बस कहेंगे मुझे इन लोगों से दूर जाना है, मुझे ब्रेक चाहिए। दैट इज़ योर करंट विश। इस हफ्ते की आपकी विश हो सकती है कि काश मुझे इन लोगों से दूर जाने का मौका मिल जाए। एंड आप कोशिश कर रहे हैं विद द 4 of Swords, आप डिस्कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट मे बी बिकॉज रिश्ते या सिचुएशन ऐसी है कि आप एकदम से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट भी नहीं कर सकते। मे बी ये आपके कुलीग्स हैं, मे बी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, एक्सटेंडेड फैमिली है, कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं जिनसे नहीं बनती तो नहीं बनती,
लेकिन अवॉइड भी नहीं किया जा सकता। सो यस, थोड़ा सा एनर्जी डिप्लीशन दिख रही है यहाँ पर, एंड योर ओनली विश इज़ कि मुझे ब्रेक मिल जाए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से। ये जो मेरे कंधों पे और ज़्यादा एडेड काम पड़ रहे हैं, बर्डन आ रहा है, एक्स्ट्रा काम आ रहा है, उससे मुझे ब्रेक मिल जाए। Wednesday we have the High Priestess। यहाँ पर मैंने कहा था हायर कनेक्ट है, हायरोफेंट भी यहाँ पर है, हायर कनेक्ट, यूनिवर्स आपके साथ है इस हफ्ते समहाउ। हाई प्रीस्टेस कौन है? जो टैप इन कर चुकी है हायर पावर के, हायर कॉन्शियसनेस के साथ। सो इसने अपनी थर्ड आई एक्टिवेट कर ली है, एंड she is intuitive now, she is aligned with the source energy। या तो आप ये स्ट्रांगली इस हफ्ते फील करने वाले हैं डिवाइन प्रेजेंस अपने अराउंड, कि शायद कुछ there is some kind of an energy trying to connect with you, आपको ब्लेस करने की, आपको गाइड करने की कोशिश कोई कर रहा है, शायद स्पिरिट रेल्म से, आपके कोई एंसेस्टर, आपके कोई एंजल। हायर पावर इज रीचिंग आउट। टेन ऑफ वॉन्ड्स, आई फील ये कोई है आपका वेल विशर स्पिरिट रेल्म में, बिकॉज स्ट्रॉन्ग मुझे ये फीलिंग आ रही है कि ये अर्थली रेल्म की एनर्जी नहीं है। ये ऐसे नहीं है कि कोई पर्सन देख रहा है, आपका पार्टनर, आपका फ्रेंड, सिबलिंग, फैमिली मेम्बर कोई देख रहा है आपकी स्ट्रगल। ये कोई हायर रेल्म पे है, स्पिरिट रेल्म पे। दिस इज द प्रेजेंस ऑफ एन एंजल और हायर बीइंग, गार्डियन एंजल या एंसेस्टर, एंड ये आपके बर्डन देख रहे हैं, आपकी स्ट्रगल देख रहे हैं। ये लोग जो आपके साथ गलत कर चुके हैं या गलत हो रहा है आपके साथ, दिस एनर्जी इज वॉचिंग योर स्ट्रगल, और आपकी स्ट्रगल ये लाइट करना चाह रहा है या चाह रही है ये एनर्जी। नाइट ऑफ स्वॉन्स and the Tower। सडन कुछ ब्रेक थ्रू है। स्कॉर्पियोज इस हफ्ते जस्ट आई फील यू हैव टू टर्न इनवर्ड्स, कि आपके अंदर क्या फीलिंग आ रही है, आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है, आपकी एक सिक्स्थ सेंस, एक इंस्टिंक्ट क्या फील हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आई फील आप रियलाइज करेंगे कि यस, कुछ बुरे से बुरे सर्कमस्टांसेस में भी जहाँ आप थक रहे हैं, आप रीच आउट कर रहे हैं सोर्स एनर्जी को कि प्लीज़ सॉल्व माय ट्रबल्स, मेरी ये स्ट्रगल, मेरी ये ट्रबल्स का सल्यूशन दो, तो आपको कुछ ना कुछ साइंस मिल रहे हैं कि देयर इज someone working in your favor। with the tower energy जो होगा एकदम सडन टर्न ऑफ इवेंट्स होंगे जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, और वो इसीलिए हो रहे हैं, उस वक्त आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो गया एकदम से, लेकिन लेटर यू विल रियलाइज कि ये जो भी हुआ, नाउ इट मेक्स सेंस, थिंग्स विल मेक सेंस लेटर। ये हाई प्रीस्टेस जो है, शी इज गेनिंग क्लैरिटी, शी इज गेनिंग विजडम। सो ये विजडम यही है जो अपने एक्सपीरियंसेस से ये रियलाइज करेगी कि जो हुआ अब मुझे समझ आ रहा है वो क्यों हुआ, वो उस वक्त शॉकिंग लगा, उस वक्त मुश्किल लगा, लेकिन देयर इज अ डिवाइन प्लान, मेरे लिए एक हायर डिवाइन प्लान है, एंड दैट इज वाई उसके लिए ये जो हुआ है वो होना ज़रूरी था।
whatever I have gone through, I feel your struggles are going to make sense for you. Scorpios, आपकी जो भी स्ट्रगल रही है, जो भी मुश्किलें आपने फेस की हैं, अब आपको समझ आएगा कि क्यों वो आपकी लाइफ में, आपकी डेस्टिनी में वो सब लिखा था. We have the Knight of Cups. This is you, Scorpios. Knight of Cups की एनर्जी में let's see Thursday, what are you doing? 3 of Pentacles, 9 of Pentacles, and oh my god, ये ब्लेसिंग नहीं तो क्या है. क्यों, मुझे पहले ही कार्ड से फीलिंग आई हायर पावर इन्वॉल्व है इस हफ्ते. कुछ भी ये छोटा मैसेज नहीं है, छोटी चीज़ नहीं है, अर्थली प्लेन की बात नहीं है. ये हायर पावर इन्वॉल्व हो रहा है, आपके साथ है एवरी स्टेप ऑफ द वे. आई फील यहाँ पर आपका बर्डन, आपको लग रहा है आप कैरी कर रहे हैं, बट कोई है जो आपकी मदद कर रहा है, आपके लिए वो बर्डन वो शेयर कर रहा है. एंड लुक एट दिस, इसके पीछे 9 ऑफ पेंटिकल्स है. आई जस्ट गॉट गूज बम्स. ये स्पेशल मैसेज है इस हफ्ते स्कॉर्पियोज. 9 ऑफ ओ माई गॉड आई जस्ट रियलाइज, पीछे मेरी नज़र गई. 9 ऑफ पेंटिकल्स के पीछे 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स के पीछे 10 ऑफ पेंटिकल्स. ओ माई गॉड, नो वंडर गूज़बम्स आए मुझे. ये तो सच में देयर इज योर एंजल, स्ट्रॉन्ग एंजलिक प्रेजेंस है यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग कमिंग इन. ये सन की एनर्जी काफ़ी रीडिंग्स में आती है और मैं कहती हूँ दिस इज़ द बेस्ट कार्ड, डेक का बेस्ट कार्ड है. लेकिन जितने स्ट्रॉन्गली आपकी रीडिंग में आ रही है, आई फील ये लॉन्ग अवेटेड, आपने होप किया है, प्रे किया है आंसर्स के लिए, और वो फाइनली आंसर्स एंड असिस्टेंस यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है. 9 of Pentacles, 10 of Pentacles. It's time to rise. Scorpios, especially financially. अगर आप ट्रबल्ड रहे हैं, बॉक डाउन रहे हैं कि कब मेरी फाइनेंशियल स्ट्रगल ख़त्म होगी, स्टेबिलिटी आएगी, तो ये रही लैडर टू सक्सेस. आपकी अर्निंग्स बढ़ने वाली है, और बढ़ते बढ़ते यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल्स पे जा रही है, जो यहाँ पर फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंस दिखा रहा है. ओके, आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट होने वाले हैं, फाइनेंशियली सिक्योर होने वाले हैं. सो यू आर राइजिंग एंड फाइनली 10 ऑफ पेंटिकल्स. सारी फाइनेंशियल ट्रबल्स आप पीछे छोड़ने वाले हैं, बस फेथ रखना है. हायरोफेंट यहाँ कह रहा है फेथ पे. इस हफ्ते से, दिस वीक ऑनवर्ड्स, आपको फेथ पे चलना है. ओके, कि जो मेरी स्ट्रगल्स थी, जो गलत लोग मेरी लाइफ में थे, वो एक रीज़न से थे. मेरे को एक पाथ पे पुश किया जा रहा था, मे बी मेरी क्लेंजिंग होनी थी, मेरा टेस्ट होना था, और वो टेस्ट मैंने पास कर लिया है. एंड अब सोर्स एनर्जी, यूनिवर्स मेरे साथ है. ओ माई गॉड, लुक एट द कार्ड्स, लुक एट द पेंटिकल्स शाइनिंग. पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स. एंड ओ माई गॉड, दिस इज टू मच. पेंटिकल्स, 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 Page of Pentacles, 6 of Pentacles, King of Pentacles. Oh my God. There's money, more money and lots of money. पैसा ही पैसा, और पैसा, बहुत सारा पैसा. Oh my God, this is a lot. Major, I feel जो भी आपका एंजल है, आपका कोई गार्डियन स्पिरिट है, कोई एंसेस्टर है, आई फील दे जस्ट वांट द बेस्ट फॉर यू नाउ. वो कह रहे हैं कि यस, हमारे बच्चे ने ये टेस्ट पास कर लिया है, यूनिवर्स की तरफ से अब अप्रूवल है, अब हम इसको पूरी तरह से असिस्ट और हेल्प कर सकते हैं कि ये ऐसे शाइन करे, ऐसे राइज करे कि ऐसा मतलब करियर में एंड फाइनेंसेस में राइज शायद ही किसी ने देखा हो. सो मेजर यहाँ पर मुझे लग रहा है आपको पुश मिलने वाला है. ये पेज ऑफ पेंटिकल्स से आप यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन पे जाने वाले हैं.
सो यू आर गोइंग टू गेट द राइट अपॉर्चुनिटी। इस हफ्ते कुछ रास्ते, कुछ तो आपके लिए नया पाथ खुल रहा है। 8 of Cups, 9 of Wands and the 7 of Wands। अगेन वही, आपने सह लिया, आपने बहुत सहा है, बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत की है, बहुत कुछ आपने राइट इन द फेस ऑफ हार्डशिप्स आपने स्ट्रेंथ दिखाई है। मुश्किलों का सामना करते हुए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाई है। इमोशनली ड्रेन्ड हो गए हैं, लेकिन फिर भी आप लड़ते रहे। सो वो स्ट्रगल जारी रखी आपने, एंड दैट इज़ व्हाई आई फील ये टेस्ट था आपका। एंड नाउ दिस न्यू पाथ, दिस न्यू मनी पाथ इज ओपनिंग फॉर यू। न्यू सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, न्यू जॉब हो सकता है आपके लिए, कहीं से अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ डायरेक्ट की जा रही है। दिस इज गोइंग टू अराइव सून आपके लिए। कोई नया इंटरेस्ट आप डेवलप कर सकते हैं जिससे मनी जनरेट हो सकता है। ओके, 6 of Pentacles, फाइनेंशियल हेल्प। सो ये जो भी सोर्स है, जहाँ से भी आए, बस ये है कि पीछे आपकी स्पिरिट टीम लगी हुई है काम करने में। सो आपको वरी नहीं करना है कि कहाँ से आएगा, कैसे होगा, कब होगा, कितना होगा। ये जो आपके वेल विशर्स, एंजल्स लगे हुए हैं, वो कुछ अच्छा ही बड़ा करने वाले हैं। 2 of Cups, we have the Chariot and we have the Ace of Swords। मेजर ब्रेक थ्रू, मेजर ऐसे ब्रेक थ्रू, ऐसा ही कुछ मनी इज कमिंग इन की इतनी खुशी कि आप किसी के साथ यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। सडन ये कुछ एडवांसमेंट है, करियर पुश है, देयर इज अ मूव, देयर इज अ ब्रेक थ्रू, सडन क्लैरिटी है। सडनली आपको लगेगा कि वो काले बादल छट रहे हैं, अब सब कुछ साफ नज़र आ रहा है, मुझे आगे का रास्ता साफ नज़र आ रहा है, अपना फ्यूचर साफ नज़र आ रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी साफ नज़र आ रही है, एंड इट फील्स गुड, अच्छा लग रहा है। सो किसी अपने के साथ आप भी खुशी बांट रहे हैं। कोई अपॉर्चुनिटी, कोई गुड न्यूज़, कोई मनी रिलेटेड न्यूज़ अगर आ रही है तो आप यहाँ पर वो खुशी शेयर कर रहे हैं किसी के साथ। देयर इज़ दिस 6 of Pentacles, शेयरिंग, इक्वल शेयरिंग विद समवन। आप अपनी खुशी शेयर कर रहे हैं, वो अपनी खुशी शेयर कर रहे हैं। आप अपनी ब्लेसिंग्स, अपने गिफ्ट्स शेयर कर रहे हैं, वो पर्सन अपने गिफ्ट्स एंड ब्लेसिंग्स शेयर कर रहा है आपके साथ। सो कुछ इक्वल है, इक्वल गिव एंड टेक है। एंड संडे किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, बट आई फील दिस इज यू। ये 9 of Pentacles, 10 of Pentacles की एनर्जी में आके ये किंग ऑफ पेंटिकल्स आप ही हैं, ये ट्रेजर आप ही का है। ओके, सो यू आर द किंग। टेम्परेंस, द हैंग्ड मैन एंड द पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखाई है, ओके, रिजिलियंस दिखाई है, परसिवरेंस दिखाई है कि वही मैंने कहा था, मतलब हार्डशिप्स को फेस करते हुए, उनके सामने खड़े लड़ते हुए आपने हिम्मत नहीं छोड़ी, अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है। सो हार नहीं मानी। सो जितनी पेशेंस आपने दिखाई है कि एक दिन सब कुछ अच्छा होगा, एक दिन मेरे अच्छे कर्मों का फल मिलेगा, एक दिन तो यूनिवर्स मेहरबान होगा, एंड फाइनली यूनिवर्स, यहाँ पर अगेन एंजलिक प्रेजेंस है एंड आपका कप भरा जा रहा है। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक द प्रोसेस ऑफ एल्केमी। सडनली सब कुछ, एवरीथिंग विल टर्न टू गोल्ड। जहाँ आपने सोचा कि कुछ नहीं है, वहाँ पर आपको ट्रेजर मिलने वाला है। आपको लगा मेरी लाइफ कैसे वर्कआउट होगी, पता नहीं वर्कआउट होगी नहीं होगी, मेरा करियर पता नहीं वर्कआउट होगा नहीं होगा,
तो सडनली यू आर गोइंग टू स्ट्राइक गोल्ड, सडन किस्मत खुलने वाली है ये। एंड सडन आपको उस वक्त लगेगा, लेकिन उसके पीछे आपने जो वही मेहनत, पेशेंस, रेजिलियंस दिखाई है वो काफ़ी टाइम से चला है। ओके, सो ये सडन ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट सक्सेस हो रही है, बट पीछे आपकी ये मेहनत, ये पेशेंस, ये रहा है काफ़ी टाइम, जिसके बाद फाइनली यूनिवर्स कह रहा है कि यस यस, हमारे बच्चे को रिवॉर्ड किया जाए। Sagittarius energy here and Sagittarius, Leo, Aries energy here, and Leo आपका governing energy भी है। Major Arcana का Sun card is Leo card. So Leo and Sagittarius. We have Pisces. मे बी आपके बर्थ चार्ट में ये प्लेसमेंट्स हो सकते हैं। ओके, बिकॉज ये आप ही की एनर्जी दिख रही है और किसी की नहीं। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फ्रॉम द यूनिवर्स, ये तो पक्का है। टी लीव्स लेंगे हम। रैम, एरीज एनर्जी, अ स्टबर्न अग्रेसिव पर्सन। कोई एरीज से आप डील कर सकते हैं, शायद यहाँ जो मैंने कहा था, कुछ रिलेटिव्स या कोलीग्स हो सकते हैं जो दे आर गिविंग यू अ टफ टाइम। ओके, सो ये स्टबर्न हो सकते हैं एंड आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं। मे बी इनसे थोड़ा सा आपका वही है, रिफ्ट रही है, रिश्तेदार हो सकते हैं, यू डोंट सी आई टू आई, आपको पसंद ही नहीं है इन लोगों की बातें, इन लोगों से मिलना, इनको फेस करना, आप अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। सो इस हफ्ते यस, उनकी एनर्जी से भी आप दूर जा रहे हैं। वी हैव लाइटनिंग एंड लुक एट दिस, टावर कार्ड में भी ऊपर से ये लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही है। यहाँ पर भी लाइटनिंग गिर रही है एंड यहाँ पर भी लाइटनिंग है। सो कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। ये कुछ लोग हैं जो आपको ट्रिगर कर सकते हैं। 5 of Swords, 7 of Swords. There can be triggering moments, okay? जहाँ आप बिल्कुल अपना कूल, अपना जो काम आपका डिमीनर है वो बिल्कुल आप उसके अगेंस्ट चले जाएं। सो स्कॉर्पियोज का जनरली जो वो जेन मोड होता है, बट उनको ज़्यादा छेड़ दो तो वो स्कॉर्पियन है। ओके, सो डेफिनेटली डंक तो मारने के लिए तैयार हैं। 7 of Wands, छेड़ तो रहा है आपको कोई इस हफ्ते। डेफिनेटली यहाँ पर फैक्टर्स हैं जो आपको दैट इरिटेटिंग एलिमेंट्स जिन पे आपको गुस्सा आ सकता है, एंड ये सडन होगा एंड लाइक आई सेड, कुछ ऐसा होगा जो बाद में आप रियलाइज़ करेंगे कि जो हुआ वो क्यों हुआ। मे बी किस्मत आपको कुछ सिचुएशन से, कुछ लोगों से दूर ले जाना चाह रही है, हटाना चाह रही है, क्योंकि वो आपके फ्यूचर में जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं उनके साथ अलाइंड नहीं है, उनके साथ फिट नहीं बैठ रहा है ये सिचुएशन, ये लोगों के साथ जो आपका जो भी सिनारियो है, रैपो है, दैट इज़ नॉट इन अलाइनमेंट विथ योर ब्लेसिंग्स that are about to come. So आपको हटाया जा रहा है किसी ग्रुप से, किसी सर्कल से, कुछ रिश्तेदारों से दूर किया जा रहा है। ब्रोकन ब्रिज से अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम। सो उस वक्त आपको लगेगा कि ये अनसक्सेसफुल है, उनका मेरा कनेक्शन नहीं बैठा, या गुस्से में वो रिश्ता टूट गया, या सडनली ऐसा कुछ सीन हो गया हमारे बीच। बट लेटर इट विल मेक सेंस। ये हाई प्रीस्टेस बाद में समझेगी कि यस, जो हुआ वो लिखा था एंड वो ज़रूरी था होना। सो थिंग्स आर गोइंग टू मेक सेंस लेटर ऑन। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। सो इस हफ्ते जो हो रहा है आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है। ये फेथ रखना है, ये ट्रस्ट रखना है, बट यस थोड़ा सा अपने गुस्से पे भी कंट्रोल रखना है। दैट इज़ व्हाट आई फील। एंड बस ये ट्रेजर आपका होने वाला है, ये याद रखना है। ओके,
यूनिवर्स इज विद यू, रिमेंबर दैट। सॉलिड सपोर्ट अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू स्कॉर्पियोज। आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है। इफ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।